अरे ये हमारे देश में क्या हो रहा है? देश की राजधानी दिल्ली अब सेफ नहीं रही लोगों के रहने के लिए। प्रतिदिन 54 लोग लापता हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या चल रहा है वहां पे? ये तो जितनी कंप्लेंट हो रही है उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि इतने लोग मिसिंग हैं। उनका क्या जिनकी कोई कंप्लेंट ही नहीं हुई? मिसिंग में विमेन भी हैं, माइनर भी हैं, अडल्ट भी हैं, 2/3 महिलाएं हैं। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस है जो देखने को मिल रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है तो सुविधाएं हो या सुरक्षा सब अव्वल दर्जे का होना चाहिए। लेकिन अगर देश की राजधानी में ही ये सब होगा तो लोग कहाँ रहेंगे? लोग कहाँ अपने आप को सेफ फील करेंगे? दिल्ली में लोग कितने सुरक्षित हैं ये आप देख सकते हैं। डर का माहौल हर जगह है। आखिर कहाँ जा रहे हैं ये लापता लोग? कुछ ट्रेस किए जा चुके हैं और कुछ लापता हैं अभी भी। 2016 से अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो अप्रॉक्स 2 लाख से ज्यादा लोग मिसिंग हैं अभी भी। कुछ लोगों को ट्रेस किया जा चुका है और कुछ अभी भी अनट्रेसेबल हैं। जब हम पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने जाते हैं तो 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है। 24 आवर्स के बाद ही कुछ किया जाता है। वो टाइम सफिशिएंट होता है अगर कोई किडनैप हुआ है या किसी और मानसिकता से किसी को कहीं ले जाना है तो वो कार्य पूरा किया जा सकता है कि 24 घंटे सफिशिएंट होते हैं। आपको इधर से उधर जाने में हार्डली कितना टाइम लगेगा? आखिर हमारे देश में ऐसा हो क्यों रहा है? संविधान, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी की बात करी जाती है। राइट टू लाइफ हर किसी के पास है, लेकिन क्या सच में लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं या डर में जी रहे हैं? ये बताइए। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ये हनन है, इसमें क्या किया जाना चाहिए? आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है कि आप किसी का मिसयूज नहीं कर सकते और उसको किसी भी तरीके से अब्यूज नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये एक्टिविटीज हमारे देश में हो रही हैं। लगातार इनसे रिलेटेड इश्यूज हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या लोगों में डर खत्म हो गया है? प्रशासन का कोई डर नहीं रहा लोगों में? जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो इनको अंजाम दे रहे हैं, क्या उनको बिल्कुल भी डर नहीं है? हमारे देश में इतने सारे प्रोविजन होने के बाद भी, कानून होने के बाद भी, सख्त से सख्त पेनल्टी होने के बाद भी, पनिशमेंट होने के बाद भी ये सारी चीजें हो रही हैं। आर्टिकल 143 एंड 144 जो कि ट्रैफिकिंग की बात करता है और उस पर पनिशमेंट भी प्रोवाइड करिए। मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट है, मैक्सिमम 10 साल की पनिशमेंट है। ये बताइए, पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड है और ऑफेंस भी बताया गया है, फिर भी लोगों में दहशत नहीं है कि अगर वो गलत करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, सेक्स रैकेट ये आजकल आम हो गए हैं। लोग मिसयूज कर रहे हैं एक दूसरे का, किसी को टॉफी के बहाने, चॉकलेट के बहाने, या अगर किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बाय यूजिंग फोर्स, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, किडनैप कर लिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर्पस कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रीजन बहुत सारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि मेंटल टेंशन की वजह से भी कुछ लोग गायब हो रहे हैं, कुछ फैमिली इश्यूज हैं उसकी वजह से भी लोग गायब हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है तब भी लोग घर छोड़ के चले जा रहे हैं। लव रिलेटेड इश्यूज हैं तब भी लोग घर को छोड़ दे रहे हैं, बिना बताए छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद वो लापता हो जा रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है हमारे देश में? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन देखेगा? ये सब हम ही लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो कभी किसी की बातों में ना आए। अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई कितना भी कहे टॉफी चॉकलेट ले ले, या कितना भी कोई इन्फ्लुएंस करे, या ये भी हो कि फादर का कॉल आ रहा है, मदर का कॉल आ रहा है, हम उनके दोस्त हैं, कितना भी कुछ हो, अपने बच्चों को सिखाइए कि किसी के साथ नहीं जाना है, किसी से कोई टॉफी चॉकलेट नहीं लेनी है, तभी कुछ हो सकता है। और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है?
कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आप जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।